पहाड़ का जनता परिवर्तन चाहता है। ममता दीदी को प्यार करते तो हम लोग थोड़ी ना यहाँ पे होते, उन्हीं के विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए। हम लोग तो बीजेपी है, हर हर मोदी घर घर मोदी। पहाड़ गिरवा ही है और आजीवन गिरवा ही रहेगा। औरतों के उसके अंदर ममता है, उसके अंदर ममता कुछ नहीं है। हाँ वो लेकिन फीमेल है, लेकिन फीमेल के प्रति उसका कुछ भी ममता नहीं है। लोकसभा ভোট কিংবা বিধানসভা ভোট বারবার আমরা দেখেছি পাহাড় যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেখানকার প্রার্থী নির্বাচন থেকে শুরু করে ভোটের যে প্রার্থীর ঘোষণার পর যে ফল প্রকাশ এবং ভোটের প্রচার সবকিছু নিয়ে বারবার আমরা দেখি পাহাড় উত্তপ্ত থাকে এবং তার জন্য নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে যেমন পাহাড়ে ছুটে যেতে হয়, তেমনি বিজেপির কেন্দ্র থেকে বাড়তি নজর দেওয়া হয় পাহাড়ে। আজকের উত্তরকোনা অভিযানে যারা এসছেন তাদের সাথে একটু কথা বলে নেব। প্রথমত আপনার কাছে যাচ্ছি, যে প্রশ্ন সামনে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, অ্যাসেম্বলি নির্বাচন রয়েছে 2026-এ, সেক্ষেত্রে পাহাড় কি বলছে? পাহাড়ের মানুষজন কাকে চাইছে, সবুজ নাকি গেরুয়া? पहाड़ का जनता परिवर्तन चाहता है। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी सरकार है उसका जो दुर्नीति है, उसका जो शोषण है, जो पीड़ित है, जो बंगाल सरकार, जो टीएम सरकार ममता बनर्जी का जितना करप्शन है, जो क्रिमिनल्स का सहायता देता है, वो लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठी को रहता है, उसके लिए हम पहाड़ का आदमी परिवर्तन चाहता है। हम लोग इस बार बीजेपी चाहता है। पश्चिम बंगाल में हम लोग बीजेपी देखना चाहते हैं। ममता दीदी से खुश नहीं है आप? नहीं, ममता दीदी से पहाड़वासी या कोई भी बंगालवासी खुशी नहीं है। और ऐसे भी हिस्ट्री में रहा है, पहाड़ जब से जसवंत सिंह जी यहाँ के एमपी बने तब से पहाड़ गिरवा ही है और आजीवन गिरवा ही रहेगा। दीदी बोलते हैं कि बार बार की पहाड़ में सबसे ज़्यादा उन्नति होता है, पहाड़ वालों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो इलेक्शन के पहले भी वो बार बार पहाड़ में जाते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप इसके से? हमारा दार्जिलिंग में वो बोलती तो है, मगर डेवलपमेंट के लिए बोलती है, डेवलपमेंट होगा ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा कुछ हमको नहीं दिख पा रहा है अभी। इतना स्कीम है ममता दीदी का, पहाड़ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टीएमसी ममता बनर्जी के टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ है। जितना भी हुआ है पहले तो वो बार बार आती है, वो बार बार आती है। उसको दार्जिलिंग से बहुत डर है, क्योंकि दार्जिलिंग बीजेपी का गढ़ है। तो बीजेपी टीएमसी सरकार कभी भी दार्जिलिंग पे वो जीत नहीं पाती, कोई भी इलेक्शन वो जीत नहीं पाता है, इसलिए वो बार बार दार्जिलिंग आता है। कोलकाता का जो नेता मंत्री लोग हैं जी, पहाड़ में उन्नति करते हैं वो लोग? कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। दार्जिलिंग में जो भी डेवलपमेंट है सेंट्रल फंड है, सेंट्रल का स्कीम है, बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सिर्फ करप्शन है। ममता दीदी ने जो किया है वो सिर्फ करप्शन किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। नारी सुरक्षा को लेके क्या? इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज उतरा है। पश्चिम बंगाल में फीमेल के लिए एकदम सुरक्षित नहीं है ये जगह। देखिए जितना भी शोषण हुआ है, महिला के ऊपर शोषण हुआ है, बंगाल में हुआ है। और जो कौन करता है? टीएमसी का कार्यकर्ता लोग करता है, वहाँ का नेता लोग का बेटा जो रिश्तेदार होता है वो लोग करता है, और वो लोगों के आश्वासन दीदी देता है। तो इसके विरोध में आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आरजीपुर जो घटना हुआ है, जी जी जी, पहाड़ में क्या जी हम लोग किया, पूरा विरोध किया, हम लोग पूरा विरोध किया। ये देखिए, ये जो विरोध को है वो दीदी तो एक औरत होके, वो औरत होके उसके अंदर ममता है, उसके अंदर ममता कुछ नहीं है। हाँ वो लेकिन फीमेल है, लेकिन फीमेल के प्रति उसका कुछ भी ममता नहीं है। जितना भी आपका बलात्कार जैसा, रेप जैसा जो हुआ, जो घटना हुआ, उसको आश्वासन देके रखा हुआ है। दार्जिलिंग में हम लोग ने पूरा विरोध किया, लेकिन हमके ऊपर केस लगा दिया बहुत सारा। जो ये कि फीमेल के लिए हम विरोध कर रहे हैं ना, जो फीमेल कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेडीज़ के लिए सुरक्षा होना चाहिए, उसके विरोध में जो हम लोग विरोध किया तो हमको ऊपर केस दिया। इसीलिए ममता बनर्जी फीमेल के लिए अच्छा नहीं है, फीमेल के पूरा पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। 26 के जो निर्वाचन है वहाँ पर पहाड़ में पद्म फूल या फिर जोड़ा फूल, जो ममता दीदी का जोड़ा फूल? ममता दीदी का जोड़ा फूल नहीं चलेगा पहाड़ पे, ममता दीदी नहीं चलेगा। उसका जो गोरखा प्रति जो उसका सोच विचार है नहीं चलेगा, ममता बनर्जी नहीं चलेगा पहाड़ पे। खिलेगा तो कमल का फूल नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। मोदी और ममता? मोदी, हम तो मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। ममता दीदी को प्यार करते तो हम लोग थोड़ी ना यहाँ पे होते, उन्हीं के विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए। हम लोग तो बीजेपी है, हर हर मोदी घर घर मोदी। आप लोग के विचार हम सुने हैं, मगर पहाड़ में जो औरत लोग हैं, ममता दीदी बार बार बोलते हैं कि बंगाल का वो बेटी है, बंगाल का वो महिला है। औरत लोग का क्या विचार है पहाड़? नहीं, पहाड़ में भी वही है, अभी पहाड़ का भी हम लोग का सिचुएशन वही है। ममता दीदी को कोई नहीं चाहता है। अगर पहाड़ में चाहता तो इतना साल इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, अभी तक तो जीत लिया होता दीदी। अभी वो थोड़ा थोड़ा टाका उका दे करके थोड़ा थोड़ा जीत लेता है, वो अलग बात है, लेकिन जितना तक होगा हम लोग का बीजेपी आता है पहाड़। उनको ये भी समझ को लेके ममता दीदी इतना डरती क्यों है बार बार इलेक्शन के पहले पहाड़ हो? क्योंकि नेशनलिस्ट से थोड़ा डर तो होगा ना। जो नेशनलिस्ट फोर्स है, जो नेशन के लिए सबसे पहले खड़ा रहता है, उनके साथ में उनको डर है, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बांग्लादेशी रोहिंग्या को समर्थन करती है। तो जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जो समर्थन करता है तो नेशनलिस्ट फोर्स के साथ डरेंगे ही डरेंगे। पहाड़ में रोहिंग्या है?
रोहिंग्या घुस रहा है, थोड़ा थोड़ा घुस रहा है, ममता दीदी घुसा रहा है, लेकिन हम लोग घुसे नहीं देगा। गोरखा की जगह पे रोहिंग्या कभी घुसेगा नहीं, हम लोग घुसे नहीं देगा। लेकिन पश्चिम बंगाल टीएम सरकार का पूरा कोशिश है कि पहाड़ में चढ़ाने का, रोहिंग्या बांग्लादेश जितना भी है वो लोग कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग घुसे नहीं देगा। एक प्रश्न है आपसे, दीदी गोरखा लोगों से इतना क्यों डरती है? क्योंकि हम लोग पैट्रियटिज्म फॉलो करता है ना, हम लोग देशभक्त है, हम लोग देश के लिए मर मिटते, लेकिन वो ममता दीदी तो देश के लिए कुछ नहीं करता है, वो तो देश विरोधी है, इसलिए हम लोग गोरखा लोग से छिड़ते हैं वो लोग। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।